वीणा, मृदंग, तबला या फिर कोई सा भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, सभी को देखकर हमारे दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है तानसेन का। तो आज हम आए हैं संगीत की नगरी ग्वालियर में, जहाँ पर संगीत के बादशाह तानसेन का जन्म हुआ था। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सदियों से मध्य भारत के शक्ति के केंद्र रहे मोती महल में। ये तो आपने सुना ही होगा, एवरी जर्नी हैज़ इट्स ओन स्टोरी विच टीचर्स अ लॉट, यानी कि हर यात्रा की अपनी एक कहानी होती है जो कि हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। तो चलिए देखते हैं आज हम हमारी इस यात्रा में क्या सीखते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मोती महल लगभग 130 से भी अधिक वर्षों तक मध्य भारत में एक शक्ति का केंद्र रहा, जिसे 1825 में ग्वालियर के सिंधिया शासकों ने हिंदू स्थापत्य शैली में बनवाया था। अभी हम मोती महल के ही परिसर में हैं, लेकिन अब मोती महल को ग्वालियर के काफ़ी सारे ऑफिसेज में बदल दिया गया है। जैसे कि 130 इयर्स पहले मोती महल मध्य प्रदेश की शक्ति का केंद्र था, वैसे ही अब ये ग्वालियर की शक्ति का केंद्र है और उसी को ही ध्यान में रखते हुए इसे काफ़ी सारे ऑफिसेज में बदल दिया गया है। ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसमें ही वो ऑफिस खुले हुए हैं। रेवेन्यू डिवीज़न, कमिश्नर ऑफ एक्साइज, कमिश्नर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एमपी एंड रीजनल एग्जामिनेशन कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ ग्वालियर, इस तरह के यहाँ पर काफ़ी सारे ऑफिसेज हैं। और मोती महल के ठीक सामने ही है बैजाताल। आपको दिखाई दे रहा होगा ये कितना ही शानदार है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, इसका व्लॉग भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं मोती महल की। मम्मी से पूछते हैं। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर हवेली। आओ। ग्वालियर का मोती महल। मोती पैलेस ग्वालियर के इतिहास की प्रमुख इमारतों में से एक है, जिसे 1825 में ग्वालियर के सिंधिया शासकों ने हिंदू स्थापत्य शैली में बनवाया था। मध्य भारत विधानसभा विधानमंडल 1958 तक यहाँ के कोर्ट हॉल में ही आयोजित होती थी, लेकिन बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद इस विधानसभा को भोपाल में स्थानांतरित करवा दिया गया। आप इस बिल्डिंग को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हो कि इस बिल्डिंग का नाम मोती महल क्यों पड़ा होगा। आखिर इसकी खूबसूरती ही ऐसी है। एक पल के लिए तो इस महल की खूबसूरती में हम खो ही जाते हैं और दिल करता है कि समय यहाँ पर ही रुक जाए और उन राजाओं से जलन होने लगती है जो कि इस महल में सच में रहा करते थे। बस बस बस, ख्यालों की नगरी से बाहर आ जाइए। ये मत भूलिए कि हम यहाँ बस घूमने आए हैं और ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसे 1825 में सिंधिया शासकों ने बनवाया था और मोती महल के अंदर लगभग 300 कमरे हैं और इस ऐतिहासिक इमारत में कई सारे कमरे और कई सारे खंभों पर सोने की पॉलिश भी की गई थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेज यहाँ पर आए तो वो सारा सोना यहाँ से पिघला कर ले गए। एक थ्योरी के हिसाब से अंग्रेज़ों ने इस महल में आग लगाई थी और इसे नष्ट करने की कोशिश की थी। उस वजह से जो भी सोना पिघला वो उसे अपने साथ ले गए। लेकिन बाद में भी जब गवर्नमेंट की नज़र मोती महल पे पड़ी तो फिर इसे दोबारा से ठीक करने के काफ़ी प्रयास किए। और वैसे तो हमने आपको बताया है कि ये मध्य भारत की शक्ति का केंद्र रहा है, तो गवर्नमेंट का ध्यान तो हमेशा ही मोती महल पर रहा था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने के बाद से ही रियासतें ख़त्म होने शुरू हो गई थी। 28 मई 1948 को एक नए राज्य ने जन्म लिया था, नाम था मध्य भारत। मध्य भारत में ग्वालियर और इंदौर रियासतों के अलावा 25 अन्य रियासतों ने विलय किया था। उस वक्त मध्य भारत की राजधानी ग्वालियर थी और ग्वालियर के शासक
शिवाजी राव सिंधिया को राज प्रमुख का दर्जा दिया गया था। बाद में मध्य भारत के सीएम के लिए चुनाव हुए तो गोपी कृष्ण विजयवर्गीय पहले सीएम चुने गए। सीएम की शपथ दिलवाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ग्वालियर आए थे। इसका प्रूफ है शहर के बीचों बीच स्थित भव्य मोती महल, जहां मध्य भारत की राजधानी में लगने वाली विधानसभा यहीं से ही चलती थी। मोती महल के बीच में एक दरबार का हॉल है जहां विधानसभा लगती थी। पूरे महल में बेहतरीन नक्काशी की गई। इसकी दीवारें अपनी कहानियां खुद बयां करती है। इसके परिसर में 3000 से भी ज़्यादा कमरे हैं और इस महल का निर्माण पूना के पेशवे पैलेस की तर्ज पर 1825 में करवाया गया था और इसमें आज भी नक्काशी पर सोने की परत चढ़ी हुई है। ये बात भी उल्लेखनीय है कि इंडिया का संसद भवन भी इसी मोती महल की तर्ज पर इसी डिज़ाइन में बनवाया गया था। बाद में राज्य गठन आयोग द्वारा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया, जिसके बाद ग्वालियर अंचल के तमाम बड़े नेताओं ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलकर ग्वालियर को ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाए रखने की मांग की, लेकिन बाद में भोपाल को ग्वालियर की कैपिटल घोषित कर दिया गया। भोपाल की राजधानी घोषित होने के बाद ग्वालियर का रुतबा कम ना हो, इसलिए ग्वालियर को काफ़ी सारे अभिलेखों के स्तरीय दफ्तर दिए गए और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का सेंट्रल ऑफिस भी यहाँ पर ही रखा गया। अब हम आपको मोती महल के ही अंदर बनी हुई ग्वालियर के गौरवशाली इतिहास का वर्णन करती हुई खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाएंगे और इनके बारे में भी समझाएंगे। आप देखिए, नीचे जो फर्श है वो लकड़ी का बना हुआ है और ये लगभग उसी ज़माने का है, यानी कि 1825 के ज़माने का ही। आप लोग देख सकते हो जो पेंटिंग्स हैं वो भी उसी ज़माने की है और सभी पेंटिंग्स अपनी अलग ही गाथा कह रही हैं। देखिए, ये एक विशाल पेंटिंग है जो कि राजा को उसकी प्रजा के साथ दिखा रही है और इसके कलर भी तभी के ही हैं। साथ ही ये सारी पेंटिंग्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो सबसे आगे हाथी है, शायद इसके ऊपर राजा बैठा हुआ है और बाकी सारी उसकी प्रजा है। देखिए कितनी महीनता से ये सारी पेंटिंग बनाई गई है। मम्मी, जैसे हमने आपको बताया था मोती महल काफ़ी बड़ा है और इसमें कोई भी आसानी से खो सकता है, इसलिए इसे बंद करवा दिया गया है। यहाँ पर सारी पेंटिंग्स अलग अलग महारानियों को उनके सेवकों के साथ डिनोट कर रही हैं। ये देखिए, ये शायद उगते हुए सूरज का प्रतीक है और यहाँ पर रानी बैठी हुई है अपने चश्मे के साथ। चलिए अब अंकल से यहाँ की स्टोरी जानते हैं। तब ये दशहरा है कि रैली निकलती पूरी ऐसे जाके पूरे ग्वालियर में उनकी थी। और यहाँ पे है अपना कटवाल पे एक समी वृक्ष का पेड़, वहाँ पर पूजन करते थे महाराष्ट्र। फिर जाके अपनी माता की माता होते हुए यहाँ घूमते हुए अपना ये फुलबाग का एरिया है शहर का। अच्छा, ये पूरा वहाँ पे मेला लगता था। अच्छा, पहले ग्वालियर के मेला फुलबाग में लगता था कुछ टाइम पे, 200 साल पहले। अच्छा जी, अब वहाँ लगने लग गया, अलग वहाँ पे लगता है। और ये अपना ग्वालियर फोर्ट है। हाँ, और ये अपना यहाँ के पीछे ये है ये मोती महल, यहाँ पर अपन खड़े हैं। अच्छा, मोती महल यहाँ सभी चीज़ें यहाँ पे एक एक ये चित्रण ये राग रागनियों का है। एक राग इसकी 6 रागनियाँ होती है। अच्छा, वो राग है 6 राग 36 रागनियाँ, एक राग में 6 राग 36 राग। इस पेंटिंग में रानी गिटार बजाते हुए और राजा हुक्का पीते हुए यहाँ पर बोट चल रही है और इसी प्रकार से यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनी हुई हैं। चलिए अब आपको मेन चीज़ दिखाते हैं। वैसे तो मोती महल पैलेस टूरिस्ट के लिए बंद ही रहता है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए थे तो पापा ने अपने फ्रेंड को कॉल किया और यहाँ के ऑफिसर से बात करके इस महल को थोड़ी देर हमारे वीडियो बनवाने के लिए खुलवाया गया और साथ ही गाइड अंकल ने हमारी हेल्प भी की। हमने आपको ये वीडियो दिखाने के लिए इतनी मेहनत की है तो आप भी थोड़ी सी मेहनत कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।
और अब हम आपको यहाँ का राजा का दरबार, जो कि बाद में सभागार की तरह यूज़ होता था, वो दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर साइड में जगह है जहाँ पर पहले पानी भरा रहता होगा, ताकि एंट्री करते वक्त एंट्री बिल्कुल शानदार लगे और सभागार एकदम शांत और ठंडा रहे। आप इसकी पेंटिंग देख सकते हो, जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है। और यहाँ पर दरवाजे के ठीक ऊपर बनाई गई है श्री कृष्ण भगवान की सुंदर सी पेंटिंग। आप लोग देख सकते हो, ये सारा कलर उसी जमाने का है। और ये देखिए, ये है वो विशाल भवन, वो विशाल दरबार जहाँ पर सभा लगती थी। ये है जिवाजी राव सिंधिया जी का दरबार, जिसे बाद में विधानसभा के रूप में भी प्रयोग किया गया था। यहाँ की खूबसूरत पेंटिंग देखने में बहुत अच्छी लगती है, और ये शायद रानियों के लिए होगा। और यहाँ पर काफ़ी सारे ग्लासेस भी लगे हुए हैं, देखिए। देखने में तो ये बहुत ही शानदार लगता है। और यहाँ का ये झूमर, पूरा हॉल इस टेबल में दिख रहा है। देखिए, इस टेबल में पूरा हॉल का छत दिखाई दे रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। साइड व्यू दिख रहा है, पूरा छत दिख रहा है, साइड व्यू दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। देखिए, ये टेबल है जिसके शीशे में सब कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, पूरे दरबार के बीचों बीच, सभागार के बीचों बीच इस टेबल को ऐसे एंगल पर सेट किया गया है कि इसके अंदर जो कांच लगा हुआ है उसमें पूरी छत और पूरे हॉल का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। और ये झूमर यहाँ पर कितना सुंदर लग रहा है। साथ ही दोनों दीवारों के साइड में आगे और पीछे बने हुए ये झरोके इस पूरे व्यू में 4 चांद लगा रहे हैं। और ये सच में टेबल ही है गाइस। वो देखिए, हमें वो वाला झरोका दिखाई दे रहा था। ओरिजिनल व्यू से ज़्यादा अच्छा व्यू तो हमें ग्लास में लग रहा है, नीचे टेबल पर लग रहा है। ये दरबार तो सच में ही राजा महाराजा की असीम शान शौकत को दर्शा रहा है। साथ में ये झूमर तो मुझे बहुत ही प्यारा लगा। आज तक हमने बहुत सारे महल, किले और काफ़ी सारे दरबार देखे हैं, लेकिन इस तरह का सजा हुआ दरबार मैंने पहली बार देखा है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये कैसा लगा जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए। और ये देखिए, ये है दरबार में एंट्री लेने का रास्ता और दोनों साइड ही काफ़ी सारे फव्वारे लगे हुए हैं और पानी के लिए लगा हुआ है, ताकि ये पूरा दरबार एकदम शांत और ठंडा रहे। तो चलिए, अब हम आपको यहाँ से बाहर लेकर चलते हैं। अब हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी कर दीजिए। शायद यहाँ की पेंटिंग ख़राब हो गई थी, इसलिए यहाँ पर नॉर्मल पेंट करवा दिया गया है। और यहाँ देखिए, मोती महल के दोनों साइड बाहर भी फव्वारे लगे हुए हैं, इस साइड भी लगे हुए हैं। शायद अंदर आते वक्त हम मोती महल की खूबसूरती में इतना खो गए थे कि हमने दूसरी साइड ध्यान ही नहीं दिया था। तो चलिए, अब हम मोती महल से आगे की तरफ बाहर चलते हैं। होप आपको ये शानदार महल बहुत अच्छा लगा होगा। होप
होप आपने मोती महल के अंदर का व्यू एंजॉय किया होगा। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो वेबको ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट सेशन में क्या लिखना है? कमेंट सेशन में लिखना है हर हर महादेव। हर हर महादेव, बम बम बोले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।